नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा और आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी देश का लिखे जाने वाला सबसे लंबा संविधान है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया देश का, यानी कि देशों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा लंबा लिखित संविधान है। जब हम ओवरऑल सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में कंपैरिजन करते हैं तो एक स्टेट है अमेरिका की, दैट इज अलाबामा। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फैक्चुअली वो भारत के संविधान से भी लंबा है, लेकिन वो एक स्टेट है। जबकि कंट्रीज में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद पाए जाते हैं। अब वो 395 आर्टिकल्स जो हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। असल में ये जो आर्टिकल्स हैं आज की डेट में अराउंड 475 हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये डिफरेंस क्यों? दरअसल बात यूं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग दी गई है आर्टिकल्स की वो है 1 2 395 और ये नंबरिंग शुरू से लेकर अब तक सेम है। जब भी कोई नया आर्टिकल ऐड किया जाता है तो उसको इन्हीं नंबरिंग में ऐड करके एडजस्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए हमने नया कोई आर्टिकल ऐड किया तो उसकी हम नंबरिंग नए आर्टिकल की दे रहे हैं 243 ए बी सी। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और ये नंबरिंग को नहीं चेंज कर रहे हैं। सो आज की डेट में अगर देखा जाए तो अराउंड 475 आर्टिकल्स हो चुके हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 7 आर्टिकल्स हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 116 यानी 116 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। दूसरा फीचर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उनको एक किताब की शक्ल में लिखा गया है, यानी एक सिंगल बुक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक वर्ड हमें सुनने को मिलता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा नहीं जाता? क्या ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आगे बढ़ता है? वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। रिटन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक सिंगल किताब नहीं होती है, बल्कि कई सारे जो कानून होते हैं वो मिलकर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इन कानूनों के साथ साथ जो हमारे देश में कई मान लो रिवाज होते हैं वो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं, या जुडिशियल डिसीजंस यानी कि न्यायिक निर्णय जो होते हैं वो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाती हैं। इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल जो है वो यूके और न्यूजीलैंड का हमें देखने को मिलता है। यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1215 से शुरू होता है और आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होती जा रही हैं। 1215 में मैं आपको बता दूं मैग्ना कार्टा करके एक लॉ बना था। वो पहला लॉ था जो कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना था। अब दूसरा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया, फ्रांस, यूएसए जो है इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। अब इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान होता है उसका प्रभुत्व होता है, संविधान से ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता, वहां पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एक कानून तो है नहीं जिसको हम कह दें कि जी ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ नहीं। वहां पे अलग अलग कानून है और सबकी विशेषता है, अपने आप में वो सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन कानूनों को बनाने वाली जो पार्लियामेंट है उसी को सुप्रीमेसी दे दी जाती है, यानी कि पार्लियामेंट यानी संसदीय प्रभुत्व होता है। दूसरी बात यहाँ पे जो देखने वाली है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि अधिनियमित कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बैठती है और वो एक संविधान बनाकर उसको अधिनियमित करके उठती है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान के केस में ऐसा नहीं है। वहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये विकसित कॉन्स्टिट्यूशन यानी विकसित संविधान होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए आज एक कानून बना,
उस हो सकता है उसके 10 साल बाद एक कानून बने, हो सकता है उसके 15 साल बाद फिर एक और कानून बने, राइट। तो ये जो सारे कानून होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कानून होते हैं या इम्पोर्टेंट विधेयक होते हैं, ये सब संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये विकसित होता रहता है। मैंने आपको जैसे बताया कि यूके के केस में मैग्ना कार्टा जो था वो पहला कानून था जो कि संविधान का हिस्सा बना, और वो विकसित हो होकर आज बहुत सारे कानून उसमें ऐड हो चुके हैं और वो संविधान का हिस्सा बन चुके हैं। एक जो और चीज देखने वाली है कि ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि एक स्टेट यानी एक देश की 3 शाखाएं यानी कि 3 ऑर्गन्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, यानी कि जो कानून बनाने वाली प्रणाली होती है। तो ये तीनों ऑर्गन्स जो होती हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, ये तीनों ऑर्गन संविधान से निकलकर आती हैं, यानी कि संविधान से इनका जन्म होता है। जबकि अलिखित जो संविधान होता है उसमें ऐसा नहीं होता, वहां पे संविधान का जन्म पार्लियामेंट से होता है और ना कि उल्टा, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये दोनों जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।